उन्हें बोलना भी नहीं आता। अब जो गुरु बोलेगा ना वो आपके सामने आएगा, ये अमृत बरस जाएगा। और बजा बजा परमात्मा की ऐसी आत्मा होती है जो कितने जीवों का जो ना बेड़ा पार करा देती है। अब एक यह बच्ची है, अभी मिली थी मेरे को तो खीर प्रसाद वाले दिन, और कुछ संगत ले रही थी। जब भी बात हुई है इससे मेरी, और आज परमात्मा ने जो है ना या आपके दर्शन ही करवा दिए मैंने कहा। और कुछ दिन में खुद गुरु महाराज जी भी आ जाएंगे जब मैं वचन देकर जाता हूँ। सत्संग बड़े भाग्य वाले जीव जो आप इतना काम के टाइम में अपना समय काम छोड़कर और अपने गुरु को जो टाइम दे रहे हो ना, बड़ी भाग्यवान आत्मा हो। और इसका फल आज से ही आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। जो आपके काम रुके हुए हैं, अब यहां जो बैठे हो ना, और जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है बातें, इसको खाली करो थोड़ा। कि किसी के मन कुछ चल रहा है, किसी के मन दुख है, किसी के मन भाई मैं काम छोड़ गया, किसी का कुछ है, ऐसे ऐसे जो है ना ये बातें चल रही है आपके भीतर लेना, मेरा ये वो खराब हो रहा, मेरा ये हो रहा, मेरा ये दिल दुख है शरीर में, ये बिल्कुल खाली कर दो। आप गुरु के चरणों में बैठे हुए, और जब तक ये नहीं करोगे सत्संग आपके अंदर नहीं जाएगा, फिर वो विचार ही आपके अंदर रहेंगे, और ना यहाँ से कुछ फिर ले जा सकते। यहाँ तो बिल्कुल खाली होकर आना पड़ता है, और खाली होकर जाना पड़ता है, ना भर कर जाना पड़ता है, खाली होकर आना पड़ता है। बच्चा स्कूल में भर कर जाओगा, सत्संग में खाली होकर आना पड़ता है। आप नाम जपते हो, नाम में ध्यान नहीं लग रहा। ये इतने जीव बैठे हैं, सब परेशान है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, क्योंकि आप जो है ना नाम जरूर ले रखे है, लेकिन नाम की कमाई नहीं है आपके पास, अकाउंट बिल्कुल खाली है। और जब तक आप नाम से नहीं जुड़ेंगे ना, जब तक ना आपके दुख दूर होंगे, ना आपके काम बढ़ेंगे, ऐसे ही रुकावट आती रहेगी। अब कुछ हुए तो सुबह अमृत वेले में उठ जाती है, आज मैंने इतने नाम ले लिए, गिन लेते हैं अपने नामों को भी, माला लेकर बैठ जाए, वो गिनती शुरू हो जाए। अब गिनकर जो नाम ले होंगे, फिर परमात्मा जी 1:30 का टाइम हो रही होगी, गिनकर देगा आपने। यहाँ इसके आगे कोई गिनती नहीं चलती भाई। यहाँ तो जो है ना, जो हर सांस के साथ नाम के साथ जुड़ना पड़ेगा। अभी आपकी किस्मत में जो है ना, गुरु से जरूर जुड़ रहे हैं, लेकिन किस्मत के लेख जो है ना आपके, वो पहले पिछले जन्मों के हिसाब से जो ना वो लिख रहे हैं। और इस तरह का जो ना आपको यहाँ दुख आए हुए हैं, आपके शरीर में दुख है। अब इस किस्मत को कैसे बदला जाए? जो आपके यहाँ लेख लिख रखे हैं, उसको कैसे बदला जाए? आप इतने दिनों सत्संग में जा रहे हो, सत्संग में भी सुनो, और महाराज जी का लंगर भी खा हो, कभी सोची आपने ये बात? यहां तक ही सीमित हो, आप जाते हो सत्संग सुनकर जाते हो, लंगर खा कर जाते हो। अरे कभी गुरु को समझो, वो गुरु परमात्मा का रूप है। जब भी आप सत्संग में जाओ, जहां जोड़े निकालते हैं ना, जोड़े निकालते हैं, मैं मान लो वहां रिद्धि सिद्धि बैठी है, जहां जोड़े निकालते हैं, जोड़े वहां जोड़ने का काम करता है गुरु महाराज। वो जोड़े घर जिन्होंने नाम रखा है उसका,
वही रिद्धिया सीधिया बैठी है। और जब गुरु के आगे जब सत्संग में जाओगे ना, वहां तो सिर्फ गुरु को ही मांगना, वहां तो गुरु ही दिखेगा आपने, और कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ गुरु को ही मांग लो वहां जाकर। और दात तो हमने बहुत मांग लिया है, हम गुरु आगे भी जो ना दात मांग लेते हैं वहां जाकर। अरे वो परमात्मा सामने बैठा है, साकार रूप में भी और निराकार में भी, दोनों आपके सामने होते हैं। लेकिन वहां जो है ना, फिर ये चीजें नहीं मांगनी हमने। चीजें तो वहां मांग लो जहां जोड़े निकालते हैं। अगर जोड़े घर में जाकर भी जो है ना, आप वहां की मिट्टी जो है ना अपने मत्थे पे लगा लोगे ना, आपकी किस्मत में जो ना वैसे बदलनी शुरू हो जाएगी। सत्य वहां बैठी है, वहां तो एक परमात्मा ही बैठे है अंदर। तो जैसे हम हमारे अंदर जो ना परमात्मा बैठा है, ऐसे ही सत्संग के अंदर जो जाते हैं वहां गुरु साकार और निराकार दोनों रूपों में बैठे हुए हैं। तो गुरु को ही मांग लो उससे, महाराज जी आप चाहिए हमने और कुछ नहीं चाहिए। और जहां दाता आ गया, दात अपने आप आ जाएगी। कभी इस किस्मत को जो ना जगाने, अब किस्मत कैसे बदली जाती है ये क्वेश्चन है। आपको कितने कितने दिन हो गए सत्संग में जाते हुए, नहीं बदलिया, कभी सोची नहीं है ये बात। चलो एक साखी गुरु महाराज सुना रहा, थोड़ा ध्यान से सुनना। इस साखी से जो ना आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने। अगर आप ध्यान से सुन ली ना आपने ये साखी, आप बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। शिव जी महाराज से जो ना पार्वती कहने लगी, महाराज जी आपने ये संसार बनाया है, और ये तो दुखी है संसार, आपने जो ना ऐसा क्यों बनाया है ये संसार? ये तो बहुत परेशान है, बजा बजा तो बहुत ज्यादा परेशान है। और शिव जी महाराज जो है पार्वती से कहने लगा, मैंने ठीक बनाया। बोले ऐसे कैसे ठीक बना दिया आपने? एक को गरीब बना दिया और एक को अमीर बना दिया, ये कौन सा ठीक है? अब ये देखो, ये जो बंदा आ रहा है रोड के ऊपर, ये बेचारा भिखारी है और भिक्षा मांग रहा है, इसकी गरीबी दूर कर दे। पार्वती शिव जी महाराज को कह रही है, ये जो बंदा आ रहा है इसकी गरीबी दूर कर, बदल इसकी किस्मत ने। अब शिव जी महाराज कहने लगे, इसकी किस्मत में जो लिखे है ना, लेख है ना, वो ऐसे ही लिखे है, मैं दे भी दूंगा, इसके भाग में नहीं है, इसकी किस्मत में नहीं है लेना। अभी मैं देकर तेरे सामने मैं दे देता हूं, लेकिन इसकी किस्मत में नहीं है लेना। कहने लगे ऐसे कैसे है? देगा देखो आप। अब पार्वती को जो ना शिव जी महाराज ने एक लाल, जो हीरो से बनता, बहुत महंगी चीज होती है वो लाल, सबसे टॉप क्वालिटी का होता है वो। फिर हीरे होते हैं, फिर हार होते हैं, फिर ये अंगूठी अंगाठी होती है। एक लाल शिव जी महाराज का लगे, ले यो लाल देता हूं तेरे को। अच्छा इसने यो बंदा आया और इसने रोड पर रखिया, अगर इसकी किस्मत में होगा तो ये उठा लेगा, रख दे। अब वो रोड से आ रहा था, वो मांगने वाला गरीब आदमी, जब वो थोड़ी दूर लाल रह गया, उसने आंख बंद कर ली, वो दिखे को नहीं, और वो लाल के जो है ना धोरे से निकल गया। अब शिव जी महाराज उससे पार्वती से कहने लगे, देखो इसकी किस्मत में नहीं था, तना तो इस रोड पर धर दिया ना, अब इसकी किस्मत में नहीं है, ये तो पड़ा रहेगा ना, इसने दिखा ही नहीं है, अरे ना अपनी आंख बंद कर ली, ये है इसकी किस्मत में, मैं देना चाहूं तो इसकी किस्मत में नहीं लिखी। कह लगे महाराज जी मुझे जो ना अभी भी जो ना ये ठीक नहीं लगा, इसके हाथ में देगा। अब पार्वती जो ना वहां अड़गी शिव जी महाराज से, कह लगी अब की बार जो ना इसके हाथ में देगा। कह लगी मैं हाथ में भी दे दूंगा। शिव जी महाराज कहने लगे मैं हाथ में भी दे दूंगा, और जब भी इसकी किस्मत में नहीं होगा फिर मैं क्या करूंगा?
देख लेते। अब अगले दिन वो भिखारी जो ना भीख मांगने के लिए फिर उसी रोड पर आ गया। अब शिव जी महाराज थे, पार्वती कहने लगी महाराज जी यो आज फिर आ गया, इसकी गरीबी दूर करो। अब शिव जी महाराज कहने लगे कल तो मैंने लाल दिया था और आज मैं जो ना ये हार देता हूँ और तू अपने हाथ से दे इसको, जा इस भिखारी को जा दे। और शिव जी महाराज ने जो हार जो ना पार्वती को दे दिया, जा दे इसको। अब पार्वती उस हार को लेकर और उस भिखारी के पास गई, कहने लगी कल तो आपको लाल दिया था, आपकी किस्मत में नहीं था, लेकिन आज मैं ये हार दे, तू इसको संभाल कर रख लिए और जब मालूम हो जाएगा तो तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। बोला जी ठीक है, आपने तो जो ना मेरा जो ना गरीबी दूर कर दी। अब वो उस हार को लेकर और वो घर गया। गरीब आदमी था, झोपड़ी में रहा करता। उसने वो हार को तिजोरी तजारी तो पहले गरीब आदमी के पास होती नहीं थी, वो हार एक मटके में रख दिया जा रहा है और उस पर ढक्कन रख दिया। और वो तो अपना लग गया अपना घर में काम करने के लिए। कुछ था भी नहीं, उसके परिवार भी नहीं था। अब पहले घरों में जो ना आग जो ना एक दूसरे के घर से ले जा रहा करते मांग कर, एक घर से कई घर आग ले जा करते, भाई उनको आग मिल जाएगी ले आओ। हर घर में तो आग भी नहीं छिलका करते वो उस टाइम की बात। अब एक पड़ोसन जो ना उसके घर जो ना आग लेने के लिए आ गया। अब वो आग लेकर चाली तो उस मटके पर जो वो ढक्कन रखा हुआ था वो थोड़ा जो ना उखड़ गया उससे, और उसने जो ना उस मटके में देख लिया उस पड़ोसन ने, अरे इसमें तो हार पड़ा। वो उस हार ने काट लेगी उस मटके में लेकर अपने घर चली गई। अब पीछे था उस आदमी ने देखा, अरे भाई ये हार भी गया मेरा तो आज। वो उसके दौरा गया पड़ोसन के पास, बोला तू जो है ना इस मटके में से जो ना हार ले आई चुरा कर मेरा हार दे। अब वो गरीब आदमी था, उसकी कौन सुना था बेचारे। कहने लगी मैं नहीं ले आया, आपका हार तो मैं ले आई नहीं, अगना तू ले आई है, तू आग लेने के लिए गई थी मेरे घर और मेरा आग दे, अगना मैं नहीं लाई। वो नाटकी, वो बेचारा गरीब आदमी था, उसकी कोई सुनाई हुई नहीं। अगले दिन फिर वो रोड पर चला गया। वो शिव जी महाराज फिर उस पार्वती से कहने लगे, बोला ये तो आज फिर मांगने के लिए आ गया, पूछिस तक ही हो गया। अब पार्वती फिर गई उसके पास, कहने लगी कल हार दिया था, उन्होंने बोले उन्होंने तो वो पड़ोसन उठा लेगी, क्या करूं। पार्वती कहने लगी शिव जी महाराज से, कहने लगी महाराज एक चांस और दो इसको, तीसरी बार। बोला दे दे, ये ले अंगूठी, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई अंगूठी, बोला दे इसको, जा इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब वो पार्वती जो ना अंगूठी ले गए और उस भिखारी के पास गई और उससे उसने वो अंगूठी जो ना उसकी जेब में डाल दी। ले आज तीसरा दिन है और ये अंगूठी तेरी जेब में डालू, इसको संभाल कर रख लिया। बोला ठीक है जी, आपने जो ना मैं तीसरा दिन हुआ आप मेरी मदद कर रहे हो और मैं इसको संभाल कर रखूंगा। और उसने जो ना भिखारी ने अपनी जेब कर वो हाथ लगा लिया, भैया यो कहीं चली ना जावा अंगूठी। अब वो जा रहा था ऐसे ऐसे हाथ लगा रहा जेब गए, अब रास्ते में उसको पानी की प्यास लगी। अब जो वो नदी में पानी पीने के लिए गया, वह अंगूठी जेब में लिगड़ गया और वो नदी में गिर गई, वो भी गई। अब देखो शिव जी महाराज ने 3 दिन और देर लग रहा था उसकी, लेकिन उसकी किस्मत में नहीं था। अब पार्वती कहने लगी महाराज जी जो इसकी किस्मत जो मैं ये नहीं लिखी है तो कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ एक सवाल पैदा कर दिया उसने शिव जी महाराज से, अब इसकी किस्मत कैसे ठीक होगी ये बताओ। कहने लगा
अब इसकी किस्मत ठीक होने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे आज गुरु महाराज इस घर के अंदर बैठे आन गए और आप यहाँ बैठे हो, ये संगत बैठी है यहाँ आन गए, यहाँ से जो ना किस्मत बननी शुरू होती है आदमी। ये जो परमात्मा का जो रूप बैठे ना, आज से ही आपकी भी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। जहां मेरा गुरु बैठेगा आन गए, मेरा सतगुरु बैठेगा आन गए, वहां से आज जो ना आपकी किस्मत जगनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही शिव जी महाराज ने कहा, चल पार्वती, मैं किसी संत को भेजता हूं इसके गांव में, और वहां जाकर जो है ना सत्संग करेगा। जैसे महाराज जी ने जो ना मेरे को भेज दिया आज यहाँ पर, जाओ बाबा जी वहां सत्संग करेगा। महाराज जी भेजने वाला, महाराज जी सत्संग कर रहा है, मैंने सत्संग भी नहीं करना आता, ना मैंने बोलना आता। अब शिव जी महाराज ने जो है ना उस संत को कहा, जा उस गांव में जा और वहां सत्संग करके आना देना। बोले सतवचन महाराज जी। अब वो संत जो है ना, पूर्ण संत, वहां उस गांव के अंदर जो है ना सत्संग करने के लिए चला गया। जैसे आज गुरु महाराज जी जो है यहाँ आए हुए हैं, और उसने जो ना वहां सत्संग शुरू कर, जैसे अब गुरु महाराज जी का सत्संग शुरू हो रहा है। गांव में खबर फैल गई, भाई कोई पूर्ण संत आया है यहाँ और वो सत्संग कर रहा है, बहुत बढ़िया प्रवचन करता है, सुनकाने चाहिए। अब 2 दिन हो गए सत्संग को होते हुए, वो खबर उस तक भी पहुंच गई, उस गरीब आदमी तक। अरे गांव में कोई संत आया, पूर्ण संत है, वो प्रवचन कर रहा है और सुनकाना चाहिए। और शिवजी महाराज जो है ना पार्वती से कह रहे हैं, देख पार्वती, अगर यू सत्संग में आन गए और संगत में बैठ गए तो इसकी किस्मत जो ना पढ़नी अच्छी किस्मत में ले किसके लिखने शुरू हो जाएगी, बदल जाएगी इसकी किस्मत। और नहीं आया तो मैं क्या करूंगा? अब महाराज जी ना आपको जैसे और थोड़ा खुलासा करते हैं गुरु महाराज जी। महाराज जी ने गिलास भी दे दिया और पैसे भी दे दिए। अब वो सेवक के ऊपर है, उस गिलास में जल पियो या दारू पियो है, कैसे भी क्या यूज करता है उस पैसे का। दारू में पिएगा उस गिलास में डाल के, या उसमें जल पिएगा, या सेवक के ऊपर है। अब 2 दिन हो गए सत्संग को चलते हुए। अब तीसरे दिन जो ना सेवक बताते हैं हर जगह, अरे ये तो बहुत बढ़िया पूर्ण संत है, ऐसे प्रवचन करता है। अब तीसरे दिन जो वो कहने लगा, यार मैंने इस महाराज जी से जो है ना सवाल करने आ जाएगा। ये मन में उसके बात आई, महाराज जी से सवाल करो मैं जाकर, ये मन में विचार आ गया। अब वो सवाल पूछने के लिए जो है ना सत्संग की तरफ उसका मुंह हो गया। अब शिवजी महाराज कहने लगे, ले पार्वती, अब ये सत्संग की तरफ इसका मुंह हो गया, अब इसकी किस्मत जो है ना जागने लगी है। अब पंजाब में तो अभी भी जो ना गांव के बाहर पेड़ होते हैं, बैठ जाते हैं आदमी, वहां बीड़ी सिगरेट हुक्का ताश खेलते हैं, ऐसे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पंजाब में तो, हरियाणा में भी है, बैठते हैं पेड़ों के नीचे। अब जब वो सत्संग में चलने के लिए तैयार हो गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे जो ना काफी आदमी बैठे थे और वो वहां ताश खेल रहे थे, और कोई दारू पी रहा था और कोई हुक्का पी रहा था। वो वहीं बैठ गया, क्या करेगा वहां जाके, यहीं बैठ जाना। वो सत्संग में नहीं गया, वो उन्हीं आदमियों में बैठ गए और अपना मस्त हो गया वहां। किसी कोई निंदा चुगली कर रहा वहां बैठ कर, कोई हंस रहा बैठ कर। वो वहीं से जो ना शाम को जो ना अपने घर वापसी आ गया। अगले दिन फिर उसके मन में विचार आई, भाई आज मैं कहीं नहीं बैठूंगा, आज मैंने महाराज जी के पास ही जाना, सत्संग में जाना और महाराज जी से सवाल पूछने मैंने जा गई, महाराज जी मेरी किस्मत कैसे ठीक होगी। सिर्फ ये क्वेश्चन था उसका। वो अगले दिन जो है ना कहीं रास्ते में नहीं बैठा,
और वो सीधा जो है ना सत्संग में चला गया। और सत्संग में जब उसने एंट्री करी और जब वो संगत में बैठा वहां जा गए, तो महाराज जी जो है ना, जैसे अपने गुरु महाराज जी जो है ना सबक सुनाते हैं, महाराज जी ने जो है ना सबक लगा रहा, जाप करवा रहे हैं बैठ कर, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। ये सबक चल रहा था हमारे सत्संग में। नाम का, राम का नाम जप रहे थे वहां बैठ कर, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। जैसे हमारे महाराज जी की जो ना, ये हमारे से करवाते हैं सत्संग में, ये ऐसा कई बार आ जाती है सत्संग में, जाप करवाते हैं। वो महाराज जी जो है ना संगत से जो है ना वो राम का नाम जप रहे थे वहां बैठ गए। वो वहां बैठ गए जाके सत्संग में। अब सत्संग खत्म होया, सारी संगत चली गई। अब वो सेवक जो है ना लास्ट में महाराज जी के पास गया, कहने लगा महाराज जी मेरा एक सवाल आपसे। बोला पूछो पुत्र, सवाल करो। बोला जो मेरी किस्मत में लेख लिखे हैं ये कैसे बदलेंगे, मुझे इसका उत्तर चाहिए। जो मेरी किस्मत में ये लेख लिख रखे हैं ये कैसे बदलेंगे महाराज जी, मुझे इसका जवाब चाहिए। अब गुरु महाराज पता क्या बोले उससे, कह लेंगे पुत्र तूने जो ना सत्संग में आना पड़ेगा यार, और तू सत्संग संगत में आन का जो ना बैठा कर और सत्संग सुना कर, और कुछ दिन जब तू सत्संग में आ लेगा तो उसके बाद जो है ना मैं तेरे को जवाब दूंगा जो तूने मेरे से ये सवाल करा। बोला जी ठीक है। अब उसने जो है ना महाराज जी का सत्संग चल रहा था, काफी 8-10 दिन तक चलना था वहां। अब जब 8-9 दिन हो गए महाराज जी सत्संग कर रहे हैं और सेवक जो है सत्संग में जा रहा, और जब 8 दिन हो गए उसने सत्संग सुनते सुनते तो उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। संगत में आने से किस्मत बदलनी शुरू होगी उसकी। अब ऐसे ही सत्संग सुनकर और वो जब रोड पर आन लग रहा था घर शाम को, तो जहां वो लाल पड़ा था ना उसकी आंख खुल रही थी और वो लाल जो ना वहीं पड़ा था, और उसने वो लाल देख लिया और वो उठा लिया। जो लाल उसने जब नहीं देखा, और उसने 8-10 दिन में जो सत्संग सुने हैं महाराज जी का जो गए हैं, तो महाराज जी ने 8-10 दिन में जो ना जो उसकी किस्मत में लेख थे वो बदलने शुरू कर दिए। और फिर समय उसका बढ़िया आने लगा, तो वो जाल जो लाल रोड के ऊपर पड़ा था ना वो मिल गया उसको, वहीं पड़ा था, किसी ने नहीं उठाया उसको। उसने देखा रे ये तो लाल पड़ा है, और उसने वो लाल को जो ना उठा लिया। अब उस लाल को घर ले जा गया और उसने जो ना वो बेच लिया, और बेच कर वो जो ना माल हो गया, और वो तो पैसे वाला आदमी हो गया, और उसने तो मकान कोठी बंगले सब कुछ जो ना वो खड़े कर दिए वहां। अब गांव वाले सोच रहे हैं यार इसके पास कहां से आया इतना पैसा, एकदम इतना इसने मालो माल हो गया और इतनी कोठी बना ली इसने, ये कैसे क्या हुआ इसका। अब जब उसने वो कोठी काठी बना ली और वो अच्छे कपड़े पहनने लगा, अब गांव वाले सोचने लगे ये तो यार धनवान आदमी हो गया। अब उस पड़ोसन ने सोची कि ये तो जो ना बहुत धनवान हो गया, वह उस हार न लेगा जो ना उसके घर आ गई, कहने लगी ले युवार अपना मैं लेगी थी उठा के तेरा। उसको डर हो गया भाई ये पैसे वाला आदमी है, कल मैंने भी पकड़वा हुआ थाने में, वह हार देने के लिए वह भी उल्टी आ गई, बोली उससे अब यो हार मैं लेगी थी तेरा उठा गया। अब जब क्या था, और जब तेरी किस्मत बनी था तेने किस्मत बदल ली, बदलती महाराज जी ने तेरी किस्मत, अरे ले अपना हार जो ना ये पकड़ तेरा ही हार है।
उस लेडीज ने जो है ना, पड़ोसन ने, वो आर भी उल्टा जो है ना उसको ले आके दे दिया। लेकिन संत ने ये कह दिया था, फिर कुछ दिन के बाद जो है ना संत वहां से जो है ना चलने लगे। कहने का महाराज जी आप जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूं। फिर संत जी ने ये कह दिया था, अब मेरे जाने के बावजूद भी यहां तूने सत्संग करने है, रुकना नहीं है तने, यहां सत्संग चालू रहने चाहिए। बोला जी ठीक है। अब वो महाराज जी तो चले गए, वो जो ना वहां प्रचार करने लग गया, क्योंकि गुरु का हुक्म हो गया था। अब सत्संग चलने लगे, संगत पढ़ने लगी। अब काफी दिन हो गए। एक दिन फिर ऐसे ही वो जो सत्संग सुनकर और वहां लग रहा था, उसको फिर प्यास लगी। फिर उस नदी में चला गया पानी पीने के लिए। और जब वो पानी पीने के लिए गया ना, उस मछली ने जो ना वो अंगूठी जो थी ना उसके हाथ पर रख दी, अपने अंदर से निकाल दिया। उस अंगूठी को भी जो है ना, वो जो मछली ले रही थी अपने अंदर, उसने उसके हाथ पर रख दी जब वो पानी पीने के लिए गया। तो संत ऐसे किस्मत बदलते हैं, संगत में ही, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। संगत में ही किस्मत बदली जाती है। जैसे आप आज आए हो ना, आपकी किस्मत बदलने के लिए महाराज जी ने आपको बुलाया। आप नहीं आए या बुलाया गुरु महाराज ने, और आपको बुलाया है तो वो खाली भी नहीं जाने देगा, आपकी जोड़ी मत देगा आज यहां से जा। ये पूर्ण गुरु की पहचान होती है। आप कितने दुखिया बैठे हो, और आज के बाद आपके दुख भी ठीक होंगे, आपके काम भी चलेंगे। बहुत परेशान बैठे हैं, क्या नहीं कर सकता गुरु? गुरु के पास सब कुछ है, खजाने भरे हुए हैं, लेने वाला चाहिए कोई, लेकिन मिलता तो उसी को ना जो संगत करेगा, सत्संग में आएगा, महाराज जी के कहने और बाणे में रहेगा। आज बच्चों से परेशान है माँ बाप, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मेरे बच्चे, अरे वो हुई बड़े भाग्यवान बच्चे हैं जो गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। उस माँ बाप को तो जो ना बेनिश्चिंत हो जाना चाहिए, जो ऐसे गुरु के चरणों के साथ जिसके बच्चे जुड़ रहे ना, उसमें तो बेनिश्चिंत हो जाना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए उनको कुछ। और वो माँ बाप घर में कलेश कर दे बिना बात का। जो बच्चे गुरु से जुड़ रहे हैं और वो माँ बाप बोल रहे हैं, ऐसे ना बोलिया करो, ऐसे निश्चिंत हो जाओ। कभी आपके बच्चे जो है ना बहुत अच्छे वाक्य वाले हैं, जो गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। आपने, आपका जो कर्म था, आपने जन्म दे दिया, पढ़ा दिए, लिखा दिए, अब आपके थोड़ी रह गए, वो तो गुरु महाराज जी के बच्चे हैं। गुरु ने करना उनका सब कुछ, जो भी कुछ करना, आपने नहीं करना, जो अब गुरु करेगा। हर कदम पे उनके साथ रहता है गुरु, बदल देगा उनकी किस्मत को। और माँ बाप, मैंने ये कर दिया, मैंने नो कर दिया। अरे जिस दिन से आप सत्संग में गए हो, क्या नहीं दिया गुरु ने आपको? पता क्या नहीं दिया? आप जितने बैठे हुए हैं, नामधारी जी बैठे हुए, कुछ ना भी बैठे हुए, लेकिन जो नामधारी जी हो ना, वो कहीं भी कुछ भी कर लियो, कुछ भी खा लियो, उसका हिसाब किताब जो ना वो देना नहीं पड़ेगा, वो गुरु देगा। हम गुरु के खाते से खा रहे हैं। जो भी कुछ हमारे को मिल रहा है ना, वो गुरु के खाते से मिल